नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और गुरुवार का दिन है। तृतीया तिथि आज रात 1:09 तक रहेगी। आज दोपहर 2:58 तक हर्षण योग रहेगा। साथ ही आज रात 11:11 तक श्रवण नक्षत्र भी रहेगा। इसके अलावा वर्ष 2025 में स्थायी जयद योग कब पड़ रहा है, आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जयद योग की। तो बता दूं कि आज रात 11:10 से देर रात 1:09 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:41 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 7:39 तक और एक बार फिर सुबह 9:21 से दोपहर 12:14 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:49 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:49 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर पहले 11:16 से दोपहर 12:41 तक भी रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:49 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर पहले 11:16 से शाम 4:12 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:49 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर पहले 11:16 से दोपहर 12:41 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:45 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर पहले 11:16 से दोपहर 12:41 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय 4 जनवरी की रात 10:27 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, धनु, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:43 से दोपहर बाद 3 बजे तक। मुंबई दोपहर 2:05 से दोपहर बाद 3:28 तक।
चंडीगढ़ दोपहर 1:43 से दोपहर बाद 3 बजे तक, लखनऊ दोपहर 1:29 से दोपहर 2:47 तक, भोपाल दोपहर 1:44 से दोपहर बाद 3:05 तक, कोलकाता दोपहर 1:01 से दोपहर 2:22 तक, अहमदाबाद दोपहर 2:04 से दोपहर बाद 3:24 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 1:38 से दोपहर बाद 3:03 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की है। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आप किसी काम को लेकर उत्साहित होंगे। काम आसानी से व समय से पूरा हो जाएगा। आपकी आमदनी के नए रास्ते बनेंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज साहित्य के क्षेत्र में आपका रुझान बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा जो आगे सफलता के लिए मददगार साबित होगा। आज कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं जो वाकई जबरदस्त होंगे। छात्र अपना अधिकतर समय सोशल मीडिया में गुजारेंगे जिससे पढ़ाई में मन कम लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको किसी से दूर संचार के जरिए शुभ सूचना मिल सकती है। घर में खुशी का माहौल बनेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज के दिन आप कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुछ निजी मामलों में थोड़ा भावुक हो सकते हैं। शिक्षक आज किसी मीटिंग में शामिल होंगे। आज बड़ों से कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आगे चलकर आपके काम आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में रुकी हुई योजनाओं को शुरू करने से आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। नौकरी कर रहे लोगों को आज दिए गए काम को समय पर पूरा करना होगा। लवमेट के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे और एक दूसरे को अधिक जानने का मौका मिलेगा। आज किसी करीबी से आपकी मुलाकात हो सकती है। आप अपनी होशियारी और प्रभाव का उपयोग घरेलू मुद्दों को हल करने के लिए करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज परिवारिक जन आपसी सामंजस्य द्वारा घर की किसी समस्या का समाधान निकालने में सफल रहेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग बनाएंगे। सेहत के लिए मॉर्निंग वॉक आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। इससे आपको ताजगी महसूस होगी। परिवार वालों के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बनाएंगे। सभी लोग काफ़ी खुश नजर आएंगे। आप अपने रुके हुए काम को भी पूरा करेंगे। इस राशि के व्यवसाय कर रहे लोग आगे बढ़ने में कामयाब रहेंगे। नौकरी कर रहे लोगों को नई नौकरी का ऑफर आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज बेवजह की उलझन से दूर होकर आप किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर अपना खाली समय बिताएंगे। यात्रा पर भी जाने के योग बन रहे हैं। ये यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी। आज खाली समय में अपनी अच्छाइयों और कमियों के बारे में विचार करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप किसी दुविधा में हैं तो अपने लिए वक्त निकालिए और अपने व्यक्तित्व का आकलन करिए। मित्रों के साथ कुछ समय बिताएंगे जिससे आपकी पुरानी यादें ताज़ा होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बदलाव से भरा रहने वाला है। जो लोग पैतृक व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में कुछ बदलाव के लिए बड़े भाई से बातचीत करेंगे। आज पड़ोस में हो रहे भजन कीर्तन में सपरिवार सम्मिलित होंगे। आपकी वाणी में मधुरता का भाव रहेगा। राजनीति में सफलता प्राप्त होगी। सभा को संबोधित करने का मौका मिलेगा। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा का बेहतर परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहने वाला है।
आज काम में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। छात्र छात्राओं को अपने काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। आपको जब भी समय मिले अपने काम को पूरा कर लें। कुछ नए विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिसमें गुरुजनों का साथ मिलेगा। मित्रों की सहायता से आपको आय के साधन मिलेंगे, जिनसे आप लाभ कमाने में कामयाब रहेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। किसी रिश्तेदार के घर दावत पर जाएंगे, जहां सभी लोग एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। इस राशि के जो लोग सोशल साइट के काम से जुड़े हैं, उनकी जान पहचान किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो आपको काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। आज रुके हुए धन का आगमन होगा। आपको वाहन सुख मिलेगा। आप अपने सभी खर्चों को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। आप किसी बड़े ग्रुप से साझेदारी करने पर विचार करेंगे। आज आपको उम्मीद से ज़्यादा धन लाभ होने वाला है। छात्रों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला होगा। लवमेट से उपहार मिलेगा, जिससे पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व है। आपको ऐसी जगह से महत्वपूर्ण बुलावा आएगा जहां से आपने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। जीवन साथी की वजह से आपकी योजना सफल होगी। आपको पैसे की जरूरत होगी, वो आपको किसी करीबी से मिल जाएगा। आज की शाम दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाएंगे। सेहत के लिहाज से आज आपको जरा संभल कर रहना होगा। महिलाएं आज आप अपना काम जल्दी निपटाने में सफल रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। किसी अन्य व्यक्ति की दखलंदाजी अपने जीवन में मत होने दीजिए। आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होगी, जिसे आप पूरा करेंगे। अपने माता पिता से आप अपने मन की बातों को साझा करेंगे। जो लोग घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो आज अपने परिवार से मिल सकते हैं। परिवार वालों के साथ धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। कुछ समय बिताएंगे, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। किसी रिश्तेदार के द्वारा शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज काम और पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाए रखेंगे। आज किसी काम को पूरा करने के लिए नए तरीके पर विचार करेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। नए वाहन का सुख प्राप्त होगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। आज घर के कामों को करने के बाद महिलाएं फोन पर बातचीत करके अपना कुछ समय व्यतीत करेंगी। आज माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। विद्यार्थी खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। घर पर आपके अच्छे गुणों की चर्चा होगी। परिवार वाले आपके द्वारा किए गए कार्यों से काफी खुश नजर आएंगे। पैतृक संपत्ति से धन लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। लंबे समय से चल रही योजना में आज कुछ नए चेंजेस भी कर सकते हैं। समाज में आपके द्वारा किए गए कार्यों की काफी सराहना होगी। आज रिश्तेदारों के आगमन से घर का माहौल खुशनुमा बन जाएगा। घर में बदलाव संबंधी कुछ काम सुचारू रूप से होंगे। फर्नीचर आदि खरीदने का विचार बनाएंगे। मीडिया और ऑनलाइन माध्यम से आपको बिजनेस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज धर्म स्थल पर माथा टेकें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज मंदिर में गुड़ का दान करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों
आज के दिन आप कुछ नया सीखेंगे और अपनी संतान को भी सिखाएंगे। मूलांक 2, राजनीति में आपकी मजबूत छवि बनेगी, समाज में आपका रुतबा देखने लायक होगा। मूलांक 3, आज दूसरों के सामने खुलकर अपनी बात रखने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मूलांक 4, आज आप किसी नए विषय पर घर वालों से चर्चा करेंगे, आपके विचारों से घर के सदस्य सहमत होंगे। मूलांक 5, आज आपकी भाषा में मधुरता और सरलता रहेगी, आपसे लोग प्रभावित होंगे। मूलांक 6, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उन लोगों का काम अच्छा चलेगा, धन लाभ होगा। मूलांक 7, संतान की अच्छी जॉब लगने से घर में उत्सव का माहौल बना रहेगा, आपकी चिंता कम होगी। मूलांक 8, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, परिवार में धार्मिक अनुष्ठान होने का योग बन रहा है। मूलांक 9, आज आप जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे के बारे में। आपने अधिकतर घरों में तुलसी का पौधा लगा देखा होगा। तुलसी का पौधा वास्तु की दृष्टि से बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसे घर में लगाने से वास्तु संबंधी समस्याएं कम होती हैं। शास्त्रों में तुलसी के पौधे को लक्ष्मी का रूप बताया गया है, यानी जहाँ पर तुलसी जी होती हैं वहाँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है। ये एक अद्भुत औषधीय पौधा है। तुलसी का पौधा घर में लगाने से नेगेटिव ऊर्जा नष्ट होती है और पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है। तुलसी का पौधा घर में आने वाली समस्या को रोकने के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भी अच्छा माना जाता है। साथ ही यह परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए भी शुभ होता है। तुलसी का पौधा घर में होने से मन को शांति और प्रसन्नता मिलती है। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा तुलसी के पौधे के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और गुरुवार का दिन है। तृतीया तिथि आज रात 1:09 तक रहेगी। आज दोपहर 2:58 तक हर्षण योग रहेगा। हर्षण का अर्थ होता है खुशी या प्रसन्नता, अतः इस योग में किए गए कार्य खुशी ही प्रदान करते हैं और भाग्य का साथ बना रहता है। साथ ही आज रात 11:11 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से श्रवण 22वां नक्षत्र है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, इसका प्रतीक चिन्ह कान है। साथ ही इसके चारों चरण मकर राशि में आते हैं, लिहाजा श्रवण नक्षत्र की राशि मकर है। श्रवण नक्षत्र के दौरान राज्याभिषेक, गृह निर्माण, प्रकाशन, ध्वजारोहण और नामकरण आदि किया जाता है। इससे अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस नक्षत्र को हर प्रकार की विद्या सीखने और उसे सुरक्षित रखने के साथ भी जोड़कर देखा जाता है, यानी श्रवण नक्षत्र में विद्या से जुड़ा काम करने से वो सफल जरूर होगा। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, जबकि वेदांग ज्योतिष के अनुसार श्रवण नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को माना जाता है। श्रवण नक्षत्र के जातक बुद्धिमान और सामाजिक व्यवहार में कुशल होते हैं। इनमें लोगों को प्रभावित करने की क्षमता होती है, जिसके कारण इनके बहुत से मित्र भी होते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। इनके अंदर सेवा भाव होता है और ये अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी से निभाते हैं। भगवान के प्रति भी इनकी आस्था होती है और इन पर आसानी से विश्वास किया जा सकता है। साथ ही ये लोग स्पष्टवादी, स्वाभिमान से भरे हुए और सहनशील होते हैं। ये नौकरी और व्यवसाय दोनों ही क्षेत्र में सफलता पाने के काबिल होते हैं। ये चिकित्सा, तकनीक, शिक्षा और कला आदि क्षेत्रों में विशेष रुचि रखते हैं। वनस्पतियों में श्रवण नक्षत्र का संबंध मदार के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को मदार के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा हर्षण योग और श्रवण नक्षत्र की। और अब बात करते हैं 2025 में कब कब स्थायी जय योग पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि स्थायी जय योग है क्या। अगर किसी ने आपके ऊपर कोई आरोप लगा दिया है, कोई झूठा आरोप लगा दिया है, ऑफिस से कोई नोटिस मिल गया है, या किसी ने आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा कायम कर दिया है,
तो स्थायी जैद योग के दौरान जवाब देना ठीक रहता है, या ये कह लें इस योग के दौरान रेस्पॉन्ड करने से, जवाब देने से आपकी बात सुनी जाएगी और आपको न्याय भी मिलेगा। और चलिए अब ये जान लेते हैं कि वर्ष 2025 में स्थायी जैद योग कब कब पड़ रहा है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, और वकील तो खास तौर से नोट कर सकते हैं, या जिनके विरुद्ध मुकदमा हो गया है वो लोग नोट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनवरी महीने की। 10 जनवरी को सुबह 10:20 से दोपहर 1:46 तक स्थायी जैद योग रहेगा। 17 जनवरी सुबह 6:48 से दोपहर 12:45 तक। 21 जनवरी दोपहर 12:41 से रात 11:37 तक। 28 जनवरी सुबह 6:46 से सुबह 8:59 तक। अब जैसे रात का मुहूर्त हमने बताया, तो रात के समय कचहरी तो नहीं खुली होगी, लेकिन रात के समय आप अपने जवाब पर सिग्नेचर कर सकते हैं, या ईमेल करना है तो इस टाइम ईमेल कर सकते हैं, राइट। और अब बात करेंगे फरवरी महीने की। 11 फरवरी सुबह 6:38 से शाम 6:34 तक। और इसके बाद मार्च के महीने में पड़ने वाला स्थायी जैद योग का मुहूर्त पड़ेगा 7 मार्च सुबह 6:18 से सुबह 9:19 तक। फिर 18 मार्च को शाम 5:52 से रात 10:10 तक। 25 मार्च को देर रात 3:46 से देर रात 3:50 तक। 28 मार्च सुबह 5:57 से शाम 7:56 तक। और अब बात करते हैं अप्रैल महीने की। 1 अप्रैल को दोपहर पहले 11:07 से देर रात 2:33 तक। 8 अप्रैल रात 9:18 से शाम 5:56 तक। 25 अप्रैल सुबह 6:30 से सुबह 8:54 तक। और अब मई महीने में कब कब स्थायी जैद योग पड़ेगा ये भी जान लेते हैं। 16 मई को, मई में एक ही है योग, 16 मई शाम 4:08 से शाम 6:14 तक। देखो कचहरी तो नहीं खुली होगी, आप उस समय अपने रिस्पॉन्स पर दस्तखत कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जून के महीने का भी जान लीजिए। 3 जून को सुबह 5:10 से रात 9:57 तक। 6 जून शाम 4:49 से देर रात 2:10 तक। और 24 जून को दोपहर 12:54 से शाम 7 बजे तक। और अब बात करते हैं जुलाई महीने की। 8 जुलाई रात 12:39 से देर रात 3:16 तक। 18 जुलाई सुबह 5:21 से शाम 5:03 तक। 22 जुलाई सुबह 5:23 से सुबह 7:06 तक। और अब बात करते हैं अगस्त महीने की। 1 अगस्त देर रात 3:41 से अगली सुबह 5:28 तक। 12 अगस्त सुबह 8:41 से दोपहर पहले 11:52 तक। साथ ही सितंबर महीने का भी देखिए। 19 सितंबर रात 11:38 से अगली सुबह 5:48 तक। 26 सितंबर सुबह 5:51 से रात 9:34 तक। 30 सितंबर सुबह 6:18 से शाम 6:07 तक। और अब अक्टूबर का महीना। अक्टूबर के महीने में पड़ने वाला स्थायी जैद योग 10 अक्टूबर को सुबह 5:57 से शाम 5:32 तक। 17 अक्टूबर दोपहर पहले 11:13 से अगली सुबह 6 बजे तक। और अब जानेंगे नवंबर के महीने के स्थायी जैद योग, यानी रेस्पोंडेंट की जीत का योग, यानी जवाब देने का प्रॉपर समय। 4 नवंबर दोपहर 12:35 से रात 10:37 तक। सिर्फ एक ही मुहूर्त है इस महीने में। और अब बात करेंगे दिसंबर के महीने की। 2 दिसंबर को सुबह 6:30 से दोपहर बाद 3:58 तक। 16 दिसंबर दोपहर 2:10 से रात 11:58 तक। 23 दिसंबर दोपहर 12:14 से सुबह 6:47 तक। 30 दिसंबर सुबह 5:01 से सुबह 6:46 तक। तो ये थी चर्चा
वर्ष 2025 में पड़ने वाले स्थायी जयद योग के बारे में। और अब जान लेते हैं साल 2025 में द्विपुष्कर योग कब कब पड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि द्विपुष्कर योग में कोई भी कार्य करने से उस कार्य का दुगना फल प्राप्त होता है और कई बार वो कार्य दोबारा भी होता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि द्विपुष्कर योग के दौरान की गई कोशिश का रिजल्ट भी हमें 2 गुना होकर वापस प्राप्त होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कब कब ये द्विपुष्कर योग पड़ रहे हैं। 21 जनवरी 2025 सुबह 6:48 से दोपहर 12:48 तक का समय। 16 मार्च दोपहर पहले 11:46 से शाम 4:59 तक। मार्च के महीने में एक बार फिर 25 मार्च को देर रात 3:50 से अगली सुबह 6 बजे तक। और अप्रैल में कोई ऐसा योग नहीं है, जबकि मई में ऐसे 2 योग हैं। पहला 20 मई सुबह 5:14 से सुबह 5:52 तक और 28 मई सुबह 5:03 से सुबह 5:12 तक। और अब जून का महीना, जून के महीने में सिर्फ एक योग है, वो भी 7 तारीख को। 7 जून 2025 सुबह 5:10 से सुबह 9:40 तक जो कुछ भी करेंगे उसका दुगना फल मिलेगा। 22 जुलाई सुबह 5:23 से सुबह 7:06 तक। 10 अगस्त दोपहर 12:11 से दोपहर 1:53 तक। 23 सितंबर दोपहर 1:10 से भोर 4:52 तक। 4 अक्टूबर सुबह 5:54 से सुबह 9:10 तक। और नवंबर के महीने में भी एक ही योग है। 16 नवंबर देर रात 2:11 से भोर 4:48 तक। और दिसंबर में भी एक ही योग है। 6 दिसंबर सुबह 5:33 से सुबह 8:49 तक। तो ये थी चर्चा वर्ष 2025 में पड़ने वाले द्विपुष्कर योग की। और अब बात करते हैं त्रिपुष्कर योग की। बता दूं कि त्रिपुष्कर योग में विशेष बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी करना अच्छा रहता है। त्रिपुष्कर योग में खरीदी गई वस्तु इस योग के अनुसार भविष्य में 3 गुनी हो जाती है। साथ ही इस दौरान किए गए मेहनत यानी कोशिशों का फल भी हमें 3 गुना होकर प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2025 में कब कब त्रिपुष्कर योग पड़ रहा है। 5 जनवरी रात 8:16 से रात 8:18 तक। 9 फरवरी शाम 5:53 से शाम 7:26 तक। 25 फरवरी सुबह 6:28 से दोपहर 12:48 तक। 1 मार्च सुबह 6:24 से दोपहर पहले 11:23 तक। 15 अप्रैल सुबह 5:39 से सुबह 10:56 तक। 20 अप्रैल दोपहर पहले 11:49 से शाम 7:01 तक। 29 अप्रैल सुबह 5:26 से शाम 5:32 तक। 3 मई सुबह 7:53 से दोपहर 12:34 तक। 17 जून देर रात 1:02 से अगली सुबह 5:11 तक। 22 जून शाम 5:39 से देर रात 1:23 तक। 1 जुलाई सुबह 10:21 से अगली सुबह 5:14 तक। 6 जुलाई रात 9:16 से रात 10:42 तक। 12 जुलाई सुबह 5:18 से सुबह 6:37 तक। 19 अगस्त देर रात 1:08 से अगली सुबह 5:36 तक। 24 अगस्त देर रात 2:06 से अगली सुबह 5:38 तक। 30 अगस्त सुबह 5:41 से दोपहर 2:38 तक। 13 सितंबर सुबह 7:24 से सुबह 10:12 तक। 28 अक्टूबर दोपहर 3:45 से अगली सुबह 6:06 तक। और नवंबर के महीने में 2 नवंबर सुबह 7:32 से शाम 5:04 तक। और दिसंबर में 16 दिसंबर को सुबह 5:33 से
सुबह 8:49 तक। 21 दिसंबर देर रात 3:36 से सुबह 5:42 तक। 27 दिसंबर सुबह 6:45 से सुबह 9:10 तक। और 30 दिसंबर को त्रिपुष्कर योग होगा सुबह 5:01 से सुबह 6:46 तक। तो ये थी चर्चा हर्षण योग, श्रवण नक्षत्र, वर्ष 2025 में पड़ने वाले स्थायी जयद योग, द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे। और अब बात करते हैं आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं वाराणसी के तुलसी मानस मंदिर के दर्शन। ये मंदिर वाराणसी के आधुनिक मंदिर में से बहुत ही मनोरम है और बड़े ही मनोरम स्थलों में से एक है। इस मंदिर को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं हैं। एक मान्यता ये है कि यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की कुछ चौपाइयाँ लिखी थी। तो एक मान्यता के अनुसार यहाँ गोस्वामी जी ने बजरंग बाण की रचना भी की थी। मुख्य रूप से ये मंदिर तुलसीदास जी के लिए कुछ समय कर्मस्थली रहा है। इस मंदिर में आते ही शांति का अनुभव होता है। यहाँ सीताराम जी और हनुमान जी और लक्ष्मण जी विराजमान हैं। एक ओर अन्नपूर्णा माता और दूसरी ओर शिव जी भी विराजमान हैं। दूसरी मंजिल पर तुलसीदास जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर दीवारों पर संपूर्ण रामायण लिखी हुई है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 2 जनवरी को पौष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। तृतीया तिथि आज देर रात 1:09 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी जो कल रात 11:40 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। किसी जरूरतमंद को आदर पूर्वक खीर खिलाइए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।